नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और वक्त हो चला है वर्ल्ड वॉर का। मिडिल ईस्ट एक ऐसा वैश्विक शतरंज का बोर्ड बन चुकी है जहां हर चाल के पीछे एक छिपा हुआ वार है और हर वार के पीछे छिपा है तीसरे विश्व युद्ध का साया जो नजर नहीं आ रहा है, और जिन्हें नजर आ रहा है उन्होंने आंख बंद करने का फैसला कर लिया। अब ईरान और अमेरिका के बीच दर्शकों क्या हो रहा है वो समझिए। ईरान और अमेरिका के बीच जो खेल कतर की धरती पर खेला जाने वाला है या खेलने की तैयारी जहां पर बैटिंग बॉलिंग होगी, वो वार्ता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ समय लेने की बात है, यानी गैम्बल, यानी आंख में धूल झोंकने की तैयारी है। वो सच में बातचीत है या फिर एक ऐसा ड्रामा जहां शब्दों के पीछे मिसाइलों की गिनती चल रही है, वार पलटवार हो रहे हैं। और इसलिए ये सवाल हम वर्ल्ड वॉर में पूछ रहे हैं कि क्या यह शांति की कोशिश है या फिर दुनिया को बेवकूफ बनाने की एक बार फिर से तैयारी है। क्योंकि स्विट्जरलैंड में तो आपने कोशिश की और उसके बाद से अब कतर। दूसरी तरफ क्या हो रहा वो समझिए। यूक्रेन का मैदान अब सिर्फ युद्ध भूमि नहीं रहा, एक ऐसी रणनीतिक शतरंज बन चुका है दर्शकों, जहां हर मोहरा रूस को थका रहा है, उलझा रहा है और धीरे धीरे उसकी ताकत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, कमजोर कर रहा है। और यह बात रूस समझ चुका है। बयान आ रहे हैं, पुतिन ने भी कह दिया कि जो हमले हुए उससे बहुत नुकसान हुआ। उनके मंत्री कह रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं उससे बहुत नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। जो कभी रूस अपने दबदबे पर भरोसा करता था, अब खुद को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है जहां हर दिशा से दबाव है, प्रेशर है और धकेलने की कोशिश है। आर्थिक भी, सैन्य भी और कूटनीतिक भी। हर मोर्चे पर रूस इस वक्त घिरा हुआ नजर आ रहा, लेकिन इन सब के बीच समझिए कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया के इस भू राजनीतिक तूफान में तीसरी बड़ी ताकत ड्रैगन यानी चीन भी अपनी चालें चल रहा है। हर एक मोहरे को सही जगह बैठाने का काम कर रहा है। रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक, तकनीक से लेकर युद्ध अभ्यास तक एक ऐसा सीक्रेट वॉर प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है जिसे दुनिया सिर्फ अनुमान लगा सकती है, समझ नहीं पा रही। सवाल ये, क्या ये सब अलग अलग मोर्चे या फिर एक ही बड़ी वैश्विक रणनीति के हिस्से हैं? क्या ईरान अमेरिका का तनाव, रूस की मुश्किलें और चीन की खामोश चालें किसी बड़े आहट की सुनाई दे रही? क्या बड़े टकराव की आहट नजर आ रही है? वर्ल्ड वॉर में हम खोलेंगे सत्ता, साजिश और संघर्ष की हर वो परतें जहां हर जवाब से ज्यादा खतरनाक है सवाल, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं है दर्शकों, यह दुनिया की बदलते संतुलन की वो कहानी जो आने वाले वक्त की दिशा और दशा दोनों ही तय कर सकती है। तो वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, चर्चा करते हुए नजर आएंगे और आपको बताएंगे कैसे वर्ल्ड वॉर की पूरी स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। कि एक बाद एक सारी खबरें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान यूएस में शहमात का जो खेल देखने को मिल रहा है दर्शकों। 17 तारीख आपको याद होगी जब एमओयू साइन किया गया, जब वो डोनाल्ड ट्रंप के बिजली सरीके के वो जो साइन आप देख पाए थे, उस दिन से लेकर आज तक अगर बात की जाए तो कहानी में हर बार ट्विस्ट आ रहा है। इस युद्ध में हर बार अपने अपने दावे निकलकर सामने आ रहे हैं। कभी अमेरिका कहता है कि ईरान ने नियमों का पालन नहीं किया, बातें नहीं मानी और हमला किया, जिसकी वजह से हमने भी जवाबी कार्रवाई की। और तो और अपनी अपनी जीत का दावा जो है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ईरान हो, वो करता हुआ नजर आ रहा है। यानी सब कुछ कंफ्यूजन वाली स्टेट में लाकर खड़ा कर दिया गया है और उसकी वजह से अब लोग
समझना चाह रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप सबके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आखिर ये शहमात का खेल कब तक चलेगा और ये खेल खेलने में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है, इसकी तस्वीर आपके साथ अगले 1 घंटे में साझा करूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करेंगे, वो आपके सामने रख देते हैं। दूसरी बड़ी खबर है कि कतर में वार्ता होगी या फिर वहां पर भी ड्रामा किया जाएगा। ड्रामा शब्दों का प्रयोग इसलिए हो रहा है, मजबूर कर दिया इन लोगों ने सवाल उठाने पर हम लोगों को मजबूर कर दिया दर्शकों, इसलिए क्योंकि कभी ये स्विट्जरलैंड जाते हैं, कभी आतंकिस्तान जाते हैं और निकलता कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ड्रामा किया जाता है, तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि हम हाथ नहीं मिला रहे, हम फोटो नहीं खिंचवा रहे और घुमा फिराकर एक समय लेने की बात सामने आती है और उसके बाद से हमले किए जाते हैं। तो इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि वाकई क्या कतर में वार्ता होगी या फिर एक बार फिर से ड्रामा देखने को मिलेगा। क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे। तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। वर्ल्ड वॉर में तीसरी बड़ी खबर है कि यूक्रेन की चाल से रूस पूरी तरह से बेहाल नजर आ रहा। यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए, एक के बाद एक कई रिफाइनरीज को अपने निशाने पर लिया, जिसकी वजह से पुतिन को सामने आने पड़ा। पुतिन ने मीटिंग में कहा कि नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और पुतिन उसके बाद मंत्रियों की बात भी निकलकर सामने आ रही है। अब यह नौबत आ गई है कि यूक्रेन वो रूस को आंख दिखा रहा है और आंख दिखाने का बात तो छोड़िए, हमले ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से पुतिन को सामने आना पड़ रहा और कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ। अब ये नुकसान कितना हुआ, आखिर यूक्रेन ने किस रणनीति के तहत रूस को घुटनों पर लाने का काम किया, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर बेहद जरूरी है दर्शकों। चौथी बड़ी खबर बता रही कि ड्रैगन की चाल में कैसे दुनिया फंस सकती है, या फिर यह कहें कि ताइवान को लेकर जो ड्रैगन का प्यार है, वो ड्रैगन का जो सीक्रेट वॉर प्लान है वो समझिए। आपने अब तक सुना होगा कि लोग तैयारी करते हैं आसमान जमीन पर कि युद्ध जीता जाए, दूसरी तरफ ड्रैगन समुद्री वार जीतने के लिए रेगिस्तान में तैयारी कर रहा है। अब ये क्या बात हुई, आखिर समुद्र में अगर जीतना है तो ड्रिल तो समुद्र के हिसाब से होना चाहिए। वाटर वॉर या सी वॉर अगर जीतना है तो वो प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और रेगिस्तान पर आखिर ड्रैगन क्या कर रहा है वो समझना बेहद जरूरी है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिसका विश्लेषण अगले 1 घंटे में करूंगा, लेकिन सबसे पहले 4 और बड़ी खबर आपके सामने रख देता है। अमेरिका ईरान में हमले रोकने पर सहमति फिलहाल के लिए बन गई है, यानी एक बार फिर से वही ड्रामा देखने को मिल रहा है कतर में। अब इस ड्रामे को कंटिन्यू करने की बात समझिए देखने को मिलने वाली है, क्योंकि हाई लेवल बैठक की बात की जा रही है, बैठक पर बैठक की बात हो रही है। स्विट्जरलैंड में भी बैठक करने के लिए पहुंचे थे, जेनेवा में बात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग सुरक्षा पर फैसला हो सकता है। फारस की खाड़ी में नई कूटनीतिक हलचल इस वक्त नजर आ रही, लेकिन मुस्तफा खामनेई का भी दर्द छलका है दर्शकों। मेराब में दफन बच्चे घाव भरने नहीं देते, जो हमला आपको याद हो, 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। ईरान के मिनाब पर हमला जो हुआ वो युद्ध अपराध था, ये मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं। उन्हें नींद नहीं आ रही, वो घाव भरने नहीं देते वो हमले। अंतरराष्ट्रीय अदालतों से कानूनी कार्रवाई की अपील खामनेई ने की है, लेकिन मिडिल ईस्ट में ट्रंप नया खेल शुरू करेंगे क्या? नए साथी से हिजबुल्लाह को निपटाने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी सीरिया को देने पर विचार किया जा रहा है और अमेरिका की नई रणनीति पर इसी वजह से बहस तेज हो गई है दर्शकों। लेकिन चौथी बड़ी खबर समझिए कि सीजफायर के बावजूद गाजा में तनाव लगातार जारी है। कई इलाकों में इजराइल ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए और इन हमलों में यकीन मानिए 4 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आ रही है। गाजा में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। ये 4 बड़ी खबरें इस वक्त बता रही हैं कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति, यानी वर्ल्ड वॉर की हम जो बात करें वहां पर कैसे हर दिन
रणनीति चेंज हो रही है और हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता सिर्फ एक छलावा था, दिखावा किया गया है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। क्या एक ही आर्टिकल ने पूरे पश्चिम एशिया को फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है? जिस आर्टिकल 5 को शांति का रास्ता बताया गया दर्शकों, क्या वही अब युद्ध की सबसे बड़ी वजह बन गया है? 17 जून को एमओयू साइन होती है। 17 जून को हुए एमओयू की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि फारस की खाड़ी फिर मिसाइलों की आग में जल उठी। अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या लिखा था आर्टिकल 5 में जिसने समझौते को संघर्ष में बदल दिया? आखिर यह आर्टिकल 5 वाली स्टोरी क्या है, वो आप इस रिपोर्ट में समझिए। होर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन, जहां से वैश्विक तेल और एलएनजी सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। समझौते में तय हुआ कि ईरान 60 दिनों तक बिना किसी ट्रांजिट फीस के व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देगा। तीस दिनों के भीतर समुद्री माइंस और सैन्य बाधाएं हटाई जाएंगी ताकि कारोबार सामान्य हो सके। लेकिन यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। ईरान का दावा है कि होर्मुज की निगरानी और संचालन का अधिकार उसी के पास रहेगा। तेहरान चाहता है कि सभी कमर्शियल जहाज ईरानी तट के पास बने उत्तरी कॉरिडोर से गुजरें। ओमान की तरफ से किसी वैकल्पिक समुद्री मार्ग को ईरान सीधे सीधे समझौते के खिलाफ बता रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि किसी भी जहाज को सुरक्षित वैकल्पिक रास्ता चुनने की पूरी आजादी होनी चाहिए, यानी आर्टिकल 5 की अलग अलग व्याख्या, और यहीं से पैदा हुआ टकराव। हाल के दिनों में कई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों ने ईरान के बताए रास्ते के बजाय ओमान के दक्षिणी समुद्री कॉरिडोर का इस्तेमाल किया। ईरान ने इसे एमओयू की भावना के खिलाफ बताया और आरोप लगाया कि अमेरिका जानबूझकर समझौते को कमजोर कर रहा है। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़े। होर्मुज में कई व्यापारिक जहाजों पर हमले हुए। अमेरिका ने सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराया और ईरानी सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की। जवाब में ईरान पीछे नहीं हटा। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। फारस की खाड़ी में तनाव इतना बढ़ गया कि कई जहाजों ने अपना रास्ता बदल दिया, जबकि कुछ को वापस लौटना पड़ा। वैश्विक समुद्री व्यापार पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और दोनों देशों के बीच हुए एमओयू का उल्लंघन किया है, जबकि वॉशिंगटन का कहना है कि वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। यानी जिस आर्टिकल 5 को समुद्री व्यापार की सुरक्षा की गारंटी माना गया था, वही अब नई जंग की चिंगारी बन चुका है। सवाल सिर्फ होर्मुज का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई, वैश्विक व्यापार और पश्चिम एशिया की स्थिरता का है। अगर आर्टिकल 5 पर सहमति नहीं बनी तो ये संघर्ष किसी भी वक्त बड़ा रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।